हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका क्वेश्चन है, आपको दो नंबर्स इनपुट लेने हैं और उन नंबर्स के भी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सम निकालना है आपको। ठीक है, प्राइम नंबर्स का सम निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। और प्राइम नंबर होते क्या हैं? जो वन से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। ठीक है, जैसे कि सेवन सेवन एक तो खुद से डिवाइड है, सेवन से डिवाइड है, और एक वन से डिवाइड है। ठीक है, और किसी भी नंबर से डिवाइडेड नहीं है। जैसे टू है, टू वन से डिवाइड है और टू से डिवाइड है बस, और किसी से भी डिवाइड नहीं है। फोर है तो फोर वन से भी डिवाइड है, फोर से खुद से भी डिवाइड है और टू से भी डिवाइड हो गया। ठीक है, एक तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो गया, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये होती है प्राइम नंबर की डेफिनेशन। तो इंट मेन, और यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लूंगा, ए और बी। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एंटर ए एंड बी हियर। ठीक है, और यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं प्लस डी कॉमा एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा ए और बी के बीच में। ठीक है, क्योंकि हमें ए और बी के बीच में नंबर चेक करने हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है या नहीं। अगर यह प्राइम नंबर है तो हम लगा देंगे सम इक्वल टू सम प्लस दैट नंबर। ठीक है, तो फॉर लूप लगाया मैंने यहाँ पे इंट आई इक्वल टू ए एंड आई लेस देन इक्वल टू वी। ठीक है, और आई प्लस प्लस। अब इस आई को चेक करना है हमें, ये आई प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा एक और इंट एक वेरिएबल लूंगा अदर जे। ठीक है, और जे को स्टार्ट करूंगा मैं टू से। क्यों क्यों स्टार्ट किया मैंने टू से? क्योंकि मैं इसमें कंडीशन लगाऊंगा फॉर लूप की। इस फॉर लूप के अंदर जाके मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर आई डिवाइड है जे से, आई अगर जे से डिवाइड है तो, और एक मैं यहाँ पे अदर वेरिएबल लूंगा स्टेटस एस इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर आई जो है ए से डिवाइड हो जाता है तो आप एस को अपडेट कर दीजिए वन से। ठीक, और मैं उस लूप से बाहर आके फिर कंडीशन लाऊंगा, अगर एस जीरो है मतलब उस वो कंडीशन सही नहीं हुई है तो कर दीजिए सम इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक, अभी समझ में आएगा आपके। आई बराबर टू से स्टार्ट किया मैंने, और जे बराबर टू से, और जे लेस देन इक्वल टू आई डिवाइड बाई टू। ठीक है, वन क्यों नहीं लिया? अब जब मैं उस कंडीशन को लिखूंगा यहाँ पे जे प्लस प्लस, कंडीशन होगी इफ आई मॉडलस जे इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो एस को अपडेट कर देंगे वन से। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ देखिए, जे मैंने टू क्यों लिया? अब मान लो जे मैं वन ले लेता, ठीक, तो ये कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो जाती। क्यों? क्योंकि हर नंबर वन से डिवाइडेड तो होता ही है, इसीलिए मैंने जे को स्टार्ट किया है टू से। ठीक, और मैंने यहाँ पे आई क्यों नहीं लिया, आई बाई टू क्यों लिया? आप आई भी ले सकते हो, अगर आप आई ले रहे हो तो आपको एक को हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि वो खुद से तो डिवाइड हो ही जाता हो ही जाएगा ना आई, तो फिर भी ये कंडीशन सही हो जाएगी। ठीक है, बस मैंने लूप को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे इक्वल टू कर दिया है और आई डिवाइड बाई टू कर दिया है। डिवाइड बाई टू से भी क्यों सही होगा? डिवाइड बाई टू करने से इसलिए सही होगा क्योंकि कोई भी नंबर मैक्सिमम अपने हाफ से डिवाइड हो सकता है, उससे ज़्यादा से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड बाई टू किया है। ठीक है, अब एस इक्वल टू वन। ठीक, अब मैं इस लूप से बाहर आऊँगा और यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ अगर एस की वैल्यू वन है, मतलब सॉरी जीरो है। ठीक है, मतलब वो प्राइम नंबर है, एस की वैल्यू जीरो है तो, है ना, इस ये अपडेट नहीं हुई, इसका मतलब वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वो प्राइम नंबर है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा सम इक्वल टू सम प्लस के आई। ठीक है, ऐसा करते हैं, प्राइम नंबर्स को प्रिंट भी करा लेते हैं। प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा आई। ठीक है, अब पूरे लूप से बाहर आएंगे, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे स्लैश एन परसेंट डी। ठीक है, और ये हो गया सम। यहाँ पे लिख देता हूँ सम इक्वल टू दिस। ठीक है, और ऊपर पहले सम को भी स्टोर कराना पड़ेगा, सम इक्वल टू जीरो। ठीक है, रन करते हैं। यहाँ पे आएगा ये और रिटर्न जीरो। ये मान लो मैंने ले लिया टेन और अभी ले लिया ट्वेंटी। एंटर करते हैं, सम जीरो क्यों आया भाई? एस इक्वल टू वन, हाँ एस इक्वल, सॉरी सॉरी, ये एस इक्वल टू जीरो आप बाहर डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये आपको यहीं पे करना पड़ेगा। इंट एस इक्वल टू जीरो यहाँ पे क्यों करना पड़ेगा? देखिए ऊपर क्यों नहीं किया मैंने। मान लो आप ऊपर कर रहे हो एस इक्वल टू जीरो, ठीक है,
और मान लो जैसे ए, मान लो 10 ले लिया आपने, है ना, 10 के लिए चलो 0 है, एस की वैल्यू, है ना, एस की वैल्यू 0 है। अब 10 यहाँ पे क्या हुआ, 10 के लिए एस अपडेट हो जाएगा 1 से, अब एस 1 हो गया, आप हर वैल्यू के लिए एस 1 हो गया आप, ठीक है, इसीलिए बार बार अपडेट करानी पड़ेगी, मैं एस की वैल्यू 0, इसलिए मैं हमें लूप के अंदर इंट एस इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। रन करता हूँ, अब सही आना चाहिए, 10 एंड 20, हाँ 11, 13, 17 एंड 19, ठीक है, ये 10 और 20 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं और इनका सम 60, ठीक है, 1 और 10 के बीच में देखते हैं, 1 2 3 5 7, ठीक, 18, 11 और 21 के बीच में, 11 13 17 19 वही होगा जो 10 और 20 के बीच में होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।